दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लेकर है, जिसके तहत इस क्षेत्र में भारत अब तक का सबसे बड़ी छलांग लगाने का रोड मैप तैयार कर चुका है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से दिए गए कुछ काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन को लेकर है, जिससे हमारे न्यूक्लियर कमांड पोस्ट को दुश्मन के सैटेलाइट भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डीआरडीओ ने अब देश के अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को बनाने का एक ठोस रोड मैप तैयार कर लिया है। इससे पहले हम योजना को समझे, पहले आपको ये बता देते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है क्या। दोस्तों ये इस तरह के हथियार होते हैं जिनमें किसी पारंपरिक राउंड के बजाय एनर्जी का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में हम इन्हें लेजर हथियारों के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के लेजर हथियार आज दुनिया में तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। भारत, चीन, रूस और अमेरिका जैसी सैन्य महाशक्तियां इस तरह के हथियारों को विकसित करने में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में भारत ने लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाने में एक काफी बड़ी सफलता हासिल की, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने 23 ऐसे सिस्टम का ऑर्डर 400 करोड़ रुपए की कीमत पर दिया। बता दें कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम भारत विकसित कर चुका है वह 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट की ऊर्जा वाले हथियार हैं। इन्होंने दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने में अपनी क्षमता का प्रमाण दिया और इससे इंडियन आर्मी काफी ज्यादा प्रभावित है, जिसकी वजह से डीआरडीओ ये बात समझ चुकी है कि अब हमारे पास लेजर हथियारों को विकसित करने की बेसिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और इसीलिए अब हमने बेहद ही शक्तिशाली डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को डेवलप करने का शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत डीआरडीओ अगले 3 से 5 सालों के अंदर 30 से लेकर 50 किलोवाट तक की ऊर्जा वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाने का लक्ष्य तय कर चुकी है। इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करके हम हेलीकॉप्टर, टैंक, एयरक्राफ्ट और लगभग किसी भी तरह के टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन को इस्तेमाल करने की ओवरऑल कॉस्ट किसी ट्रेडिशनल हथियार के मुकाबले काफी कम होगी। साथ ही इनका रिएक्शन भी इंस्टेंट होगा, यानी पलक झपकते ही कोई भी टारगेट तबाह हो सकेगा। पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौती एक एनर्जी सोर्स को बनाना है, जिसके लिए भारत इस समय तेजी से रिसर्च कर रहा है। हाल ही में हमने लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम और किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली जैसे हथियारों को बनाने में जो सफलता हासिल की, इससे ये बात तो तय हो चुकी है कि डीआरडीओ लेजर पर आधारित हथियारों को बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन परियोजना दुनिया में कई देशों से काफी आगे भी चल रही है। पर 50 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियारों को विकसित करने के लिए हमें अभी अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफी ध्यान देना पड़ेगा, तभी अगले 5 सालों में हम सच में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट द प्रिंट में पब्लिश हुई एक ओपिनियन पीस को लेकर है, जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन की तरफ से दिया गया। बता दें कि डॉक्टर प्रकाश मेनन तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने ओपिनियन में कहा कि भारत को न्यूक्लियर हथियारों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अंडरग्राउंड कमांड स्टेशन की बजाय एयरबोर्न कमांड पोस्ट को विकसित करना चाहिए। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन की तरफ से ये टिप्पणी एक ऐसे समय पर की गई जब दुनिया में एडवांस सर्विलेंस सैटेलाइट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन सैटेलाइटों की निगरानी करने की क्षमता में वृद्धि होने की वजह से अंडरग्राउंड मौजूद न्यूक्लियर कमांड पोस्ट और कमांड सेंटर को दुश्मन की नजरों से बचाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास सबसे अच्छा विकल्प होगा एयरबोर्न कमांड पोस्ट को तैनात करना, जो अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट के मुकाबले काफी सुपीरियर है। दोस्तों एयरबोर्न कमांड पोस्ट का मतलब है किसी एयरक्राफ्ट के अंदर वह सभी उपकरण और फैसिलिटी मौजूद होना जिसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निर्देश देने या हमले को सुपरवाइज करने के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक तौर पर इस तरह की ड्यूटी अंडरग्राउंड मौजूद न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी से पूरी की जाती है, लेकिन जिस तरह से दुनिया में सैटेलाइटों का विकास हुआ, इसकी वजह से अब भारत को हवा में मौजूद कमांड पोस्ट की जरूरत है, जिन्हें ना तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता और ना ही इन पर हमला हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में अगर भारत की किसी एयरबोर्न कमांड पोस्ट पर हमला भी हुआ तो हम इसे आसानी से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। साथ ही एक एयरक्राफ्ट होने की वजह से ये तुरंत हवा में हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जमीन पर मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से इसकी सुरक्षा करना आसान होगा, जो हमें ताकत देगा कि जरूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर हमला ज्यादा सटीकता से कर सके। इतना ही नहीं बल्कि किसी परमाणु युद्ध की स्थिति में भारत का अपने सुरक्षा बलों से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी वर्ल्ड क्लास होगा। कुल मिलाकर
कर समझे तो सभी बातों को जानने के बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि एयरबोर्न कमांड पोस्ट का आइडिया भारत के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, हम आपकी भी यहाँ पर राय जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह के कमांड पोस्ट हवा में सुरक्षित रहेंगे या फिर अंडरग्राउंड बंकर में। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्लॉग चैनल का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे व्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहीं पर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।